परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर तेरा प्लान मेरी लाइफ के लिए क्या है। एक परफेक्ट प्लानिंग के अंदर घुसने के लिए आपको जो चीजों की जरूरत है वो है स्पेसिफिकली प्रेयर पॉइंट्स के साथ प्रेयर करना। इसका मेरे कहने का मतलब ये है, जो आपकी लाइफ में आप चाहते हैं उनको पूरा पॉइंट आउट करके उनको लिख के उसी के मुताबिक आपको प्रेयर्स करना। अगर आप मैरिज चाहते हैं तो आपको अपनी विल को सरेंडर करना है और आपको प्रेयर करना है कि परमेश्वर तेरी मर्जी का रिश्ता जो तेरी ओर से हो मेरी जिंदगी में एंटर करे। आपको प्रार्थना, उपवास, और अगर पवित्रता ही नहीं, आप गड़बड़ में, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आप जानते हैं आपकी प्रेयर वेस्ट है, व्यर्थ है, जब तक आप तौबा में नहीं जाते और परमेश्वर के साथ फिर से अपने रिश्ते को कायम नहीं करते। क्योंकि आपने अभी एक वर्ड पढ़ा, नीति वचन 11 उसकी 5 आयत, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा। खरे मनुष्य का मार्ग क्यों सीधा? धर्म के कारण। और इसका मतलब अगर धर्म में नहीं तो मार्ग टेढ़ा है। सेकंड, अगर मैं धर्म पे हूं, परमेश्वर के कामों में हूं, अगर मैं उसके लिखित वचन को पूरा कर रहा हूं, तो अब स्पेसिफिक प्रेयर्स पॉइंट आउट करके परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। आप जानते हैं बाइबल में कितने सैकड़ों तरह की ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, मेंटल ब्लेसिंग, अच्छे घर की ब्लेसिंग, आत्मिक ब्लेसिंग। आप जानते हैं पौलुस ने क्या कहा इफिसियों में? उसने कहा मसीह में तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष मिली। वो आत्मिक आशीष कौन सी है? वो उद्धार है, वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने का, उसकी हुजूरी में जाने का अधिकार है, हियाव है, उसके ब्लड के साथ धुल के आप पापों से क्षमा आपने पाली, उसके बेटे और बेटियां बन गए और अनंत जीवन के वारिस हो गए। ये सारे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। उसने शारीरिक नहीं बोली, स्पिरिचुअल, क्योंकि शारीरिक ब्लेसिंग्स डिपेंड करती है, आपके फाइनेंशियल ब्लेसिंग डिपेंड करती है आपके बोने के ऊपर। अगर आप कंजूस हैं, सिर्फ सेविंग पे ध्यान है, तो आप फाइनेंशियल ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आप फायर प्रेयर में, आप अनॉइंटेड प्रेयर्स में आप सामर्थी होंगे। फिजिकल ब्लेसिंग्स इस बात पर डिपेंड करती है आपने कौन से स्टेप लिए। लेकिन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग उसने कहा जब तुम मसीह में आए, तौबा की, तुम्हारे पास सब तरह की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। वर्ड को समझना बहुत जरूरी। मैं चाहता क्या हूं? अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी सेवकाई में तेरा क्या प्लान है, आपको स्पेसिफिकली प्रार्थना करनी होगी। परमेश्वर चैरिटी के विषय में तेरा क्या प्लान है? परमेश्वर ब्रांचेस के विषय में तेरा क्या प्लान है? हर एक चीज को पॉइंट बना के उस पर प्रार्थना करनी, और देन आपको वेट करना है, आपको वेट करना है। एक टाइम आएगा जब आप इनफ प्रेयर कर लोगे। आज लोग जब सेवकाई में या किसी चीज में कोई स्टेप उठाते हैं, वो स्टेप जेलसी से, कोई स्टेप अभिलाषा से, अच्छा ये इतना ब्लेस हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। नो, जब आप एक व्यक्ति की लाइफ में कॉलिंग है कि ये कंपनी का सीईओ है या कंपनी का मैनेजर है, एक व्यक्ति की लाइफ में ये क्लर्क है। अगर क्लर्क मैनेजर बनने की कोशिश करेगा, वो नहीं बन पाएगा, वो लाख कोशिश करे। कुछ लोगों को ये वरदान दिया गया कि वो सेवा करें, कुछ लोगों को वरदान दिया गया कि वो अधीनगी में सेवा करें, और जब वो इस बात को नकारते, असफलता, थोड़ा गुजारा, ये उनकी लाइफ का फिर एक पैटर्न बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है। इसीलिए मास्टर प्लानिंग, परमेश्वर के उस प्लान को पाने के लिए अपनी लाइफ में आपको ये अपनी विल को, अपनी मर्जी को परमेश्वर के सामने समर्पित करना। आपको जिद नहीं करनी। आप